हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स की क्लास में मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर हमने कल स्टार्ट किया था, जिसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं और 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिस्टल द्वारा एक्स रेज के विवर्तन का लाउवे की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्रिस्टल द्वारा एक्सरेज के विवर्तन की लाउवे की विधि हमें बतानी है, इसका उपयोग बताना है और इस विधि से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के विवेचन के लिए क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें यह भी बताना है कि लाउवे की विधि को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की विवेचना करने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्या है लाउवे की विधि। लाउवे मेथड में एक एकाकी क्रिस्टल को कॉन्टिन्यूअस एक्सरे बीम में स्थिर रखा जाता है। एक क्रिस्टल होता है जिसको एक एक्सरे बीम में क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। क्रिस्टल इस पुंज में से केवल उन डिस्क्रीट तरंगदैर्घ्यों को विवर्तित करता है जिनके लिए क्रिस्टल तलों का अंतराल स्मॉल डी और आपतन कोण थीटा ब्रैग की समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, जो ब्रैग की इक्वेशन है केवल ये क्रिस्टल उन्हीं को विवर्तित करता है जिसके लिए डी और थीटा की वैल्यू ब्रैग समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। इस विधि में प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था ये है चित्र में दिखाई गई। ठीक है, ये क्रिस्टल रखा हुआ है, यहाँ से एक्सरे बीम पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्रिस्टल होल्डर है जिस पर क्रिस्टल रखा हुआ है। ये एक पिन होल कॉलीमेटर है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। लिखा एक पिन होल व्यवस्था द्वारा समांतरित कंटीन्यूअस एक्सरे पुंज क्रिस्टल पर डाला जाता है। जो एक्सरे पुंज है वो कहाँ डाला जाता है, क्रिस्टल पर डाला जाता है। क्रिस्टल होल्डर को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि क्रिस्टल को यथोचित अभिविन्यास प्राप्त हो सके। क्रिस्टल को हम इस तरह से समायोजित करते हैं कि उसका सही अभिविन्यास हमें प्राप्त हो सके। एक फ्लैट फिल्म ए है, ठीक है, जो बनी हुई थी, अभी आपने देखी थी इस टाइप से। इसमें एक फिल्म बनी हुई थी, फ्लैट फिल्म ए है। ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्टेड किरण पुंज प्राप्त करने के लिए रखी जाती है। ठीक है, अथवा कह सकते हैं एक समतल फिल्म बी परावर्तित विवर्तन किरण पुंज प्राप्त करने के लिए रखी जाती है। दूसरी साइड में भी था एक, ठीक है, इस तरह से बना हुआ था। तो दूसरी साइड में एक फिल्म बी रखी जाती है विवर्तित किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। प्राप्त विवर्तन पैटर्न में बिंदु की श्रेणियां पाई जाती हैं जो क्रिस्टल संरचना के अभिलक्षण होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लाउवे पैटर्न कहते हैं। लाउवे पैटर्न में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल तलों के किसी समुच्चय के लिए व्यतिकरण उच्चिष्ट को प्रदर्शित करता है, जो कि संतत आपतित किरण पुंज से चयनित विशेष तरंग के लिए ब्रैग की जो समीकरण है 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा, इसे क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी इसमें d की और थीटा की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि वो इस समीकरण को संतुष्ट करे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और n कोई एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। लाउवे बिंदुओं की स्थितियों तथा तीव्रताओं के अध्ययन से क्रिस्टल में परमाणुिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है। लाउवे पैटर्न में बिंदुओं का जो वितरण होता है क्रिस्टल की सममित यानी क्रिस्टल के सिमेट्रिक और एक्सरे पुंज के सापेक्ष इसके अभिविन्यास पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि यदि कोई चतुर्गुण अक्षीय
सिमेट्रिक क्रिस्टल इस प्रकार से ओरिएंटेड हो कि इसकी जो अक्ष है वो किरण पुंज के समांतर हो, तब लाउए पैटर्न में भी चतुर्गुण सममिति होती है। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है लाउए की विधि के? तो लाउए की विधि क्रिस्टल को अभिविन्यास तथा सिमेट्रिक को शीघ्र ज्ञात करने में जिनकी ठोस अवस्था के प्रयोगों में आवश्यकता होती है, अत्यधिक सुविधाजनक है। लाउए की विधि ऐसी सिमेट्रिक और अभिविन्यास को जल्दी प्राप्त करने की विधि है जिसका ठोस अवस्था से संबंधित प्रयोगों में आवश्यकता होती है। यह विधि यांत्रिक और ऊष्मीय अभिक्रियाओं के दौरान क्रिस्टल में उत्पन्न इम्परफेक्शन के अध्ययन में भी उपयोगी होती है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक का मतलब है इसे कहाँ यूज नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन क्या है? इस विधि का उपयोग वास्तविक क्रिस्टल संरचना के विवेचन के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यह एक बिंदु पर ही तल से बहुत सी तरंगदैर्घ्य विभिन्न क्रमों में परावर्तित हो सकती हैं। इसके किसी एक ही बिंदु से, एक ही तल से बहुत सारी वेवलेंथ की जो तरंगें हैं वो विभिन्न क्रमों में क्या हो सकती हैं? परावर्तित हो सकती हैं, जिससे एक बिंदु पर विभिन्न क्रमों का अध्यारोपण हो सकता है जिसका विश्लेषण करना कठिन है। तो ये था हमारा लाउए का मेथड। इसके बारे में हमने जाना, इसके क्या अनुप्रयोग हैं इसके बारे में हमने जाना, और क्रिस्टल विवेचन में हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।